हे जीनियस, वेलकम बैक टू द क्लास। अब अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो इन केस ऑफ आदित्य लिमिटेड। आदित्य लिमिटेड से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अर्निंग पर शेयर दैट इज EPS 60 रुपीज़। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कि आपका KE कितना दे रखा है 15%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी R 25%। डिविडेंड पे आउट रेशियो 30%। तो हमारा अर्निंग देखना कितना है 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ का अपन क्या कर रहे हैं 30% एज अ डिविडेंड बांट दे रहे हैं, यानी कि कितना हो गया 6 3 जा 18, ये हो गया 18 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ की हमारी अर्निंग है और हम डिविडेंड के रूप में कितना बांट रहे हैं 18 रुपीज़। आगे पढ़ते हैं। दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहला, कंप्यूट प्राइस पर शेयर यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। बहुत सिंपल है, वॉल्टर मॉडल का हमें फॉर्मूला लगा के प्राइस कैलकुलेट कर लेनी है। सेकेंड पार्ट, व्हाट वुड बी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पर शेयर अंडर गॉर्डन्स मॉडल। यहाँ पे पूछ रहे हैं ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, और किसके अंडर में, गॉर्डन मॉडल के में। सबसे पहले तो सिंपल सी बात, चाहे आपसे वॉल्टर मॉडल पूछा जाए या गॉर्डन मॉडल, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो का जो कंसेप्ट है वो दोनों में ही सेम है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शायद बताया था। ये जो टेबल है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक। तो यहाँ वो थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पार्ट में उन्होंने वॉल्टर मॉडल के बारे में बात की है और सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग बताओ ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रही है, पर आप घूमना मत। चाहे गॉर्डन मॉडल बोले चाहे वॉल्टर मॉडल, आपका आंसर सेम होना चाहिए, ठीक। चलो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वॉल्टर्स मॉडल क्या कैलकुलेट करना था हमें, प्राइस पर शेयर। फॉर्मूला वही अपना D+R E-D/K होल अपॉन K। डिविडेंड ऑलरेडी अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, 60 रुपीज़ की अर्निंग, 30% डिविडेंड बांट रहे हैं यानी कि 18 रुपीज़ पर शेयर। कितना कमा रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25%, 0.25। अर्निंग कितनी हो रही है 60%, जिसमें से कि 18 रुपीज़ बांट दे रहे हैं अपॉन KE कितना गिवन था 15%, 0.15। फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 60 माइनस 18, ये आ गया 42 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 0.15। ये कितना आ गया 70, ये पूरा आ गया 70। इसमें प्लस करेंगे 18 88 डिवाइड बाय 0.15, ये आ गया 58.66 कुछ आएगा, ठीक। सेकंड पार्ट, उन्होंने पूछा था डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रहेगा। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है R कितना है 25% और KE कितना है 15%। तो यहाँ पर R ज़्यादा है और KE कम है, यानी कि कंपनी ज़्यादा कमा रही है, तो कंपनी के पास ही पैसा रहने दो, डिविडेंड मत बांटो। तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा 0। तो वही लाइन जो मैंने आपको बहुत बार बताई है, सिंपल सी एक लाइन जो आपको वहाँ पर लिख कर आनी है। क्या थी वो लाइन, सिंस R, यहाँ पर क्या है R ज़्यादा है, सिंस R ग्रेटर देन KE द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड 0, यानी कि डिविडेंड हमें कितना बांटना चाहिए 0। अब मुझे ये बताओ क्या ये कंपनी ठीक कर रही है या नहीं। तो ये कंपनी गलत कर रही है, डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, 0 बांटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये लोग 30% डिविडेंड बांट रहे हैं, ठीक। तो अगर ये डिविडेंड 0 बांटेंगे तो इनकी जो प्राइस ऑफ शेयर रहेगा वो इससे भी ज़्यादा रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूछा नहीं है कि प्राइस पर शेयर कितना आएगा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पर, तो हमने बताना नहीं है, ठीक। लेकिन आप चाहो तो उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो क्वेश्चन पर। यहाँ पर 0% पे आउट पर आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो प्राइस, और पहले ही मैंने बताया है वो प्राइस इस प्राइस से ज़्यादा ही आएगी, ठीक। तो ये आगे का आप कर सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ तक ही बहुत है, इतने में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना।